आज की हमारी घटना शायद आपको झूठ लगे, फेक लगे, लेकिन बिल्कुल सच है और शायद आप हैरान हो जाएं, आपको यकीन ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक 8 साल की मासूम बच्ची की प्राइवेट पार्ट के अंदर, गुप्तांग के अंदर एक मोमबत्ती फंसी हुई थी जो अंदर फंस चुकी थी। और लोगों का कहना था कि ये मोमबत्ती इस बच्ची ने खुद घुसाई है या फिर इसकी दोस्तों ने इसके खेलते टाइम और बच्चों ने घुसा दी है। लेकिन जब उस मोमबत्ती को निकाला जाता है और बच्ची से सच्चाई पूछी जाती है तो जो घटना निकलकर सामने आती है वो सुनकर जिस सबके होश उड़ जाते हैं। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में 8 नवंबर की दोपहर एक 8 साल की बच्ची को लाया जाता है जो दर्द की वजह से कर्रा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। वहीं डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है, तो माता पिता बताते हैं कि इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रही है। और डॉक्टर्स जब उसका चेकअप करते हैं तो जो रिपोर्ट में आता है वो खुद डॉक्टर देखकर दंग रह जाते हैं। क्योंकि जो 8 साल की बच्ची थी उसके प्राइवेट पार्ट में एक मोमबत्ती फंसी हुई थी, अंदर की तरफ घुसी हुई थी। लड़की दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। और जब माता पिता से पूछा जाता है कि आखिर आपकी बच्ची के प्राइवेट पार्ट में एक मोमबत्ती है, वो कैसे गई, आपकी बच्ची कहाँ पर थी, तो माता पिता बोलते हैं कि घर पर सिर्फ उसकी माँ थी, पिता तो काम पर गए हुए थे, उनको बाद में पता चली है। लेकिन उनको नहीं पता कि मोमबत्ती कैसे गई है। और हो सकता है या तो उसने खेलते में या फिर और बच्चों ने मोमबत्ती घुसा दी हो। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स फ़ौरन सर्जरी के लिए तैयारी करते हैं और उस लड़की की सर्जरी की जाती है। घंटों के हिसाब से जब सर्जरी होती है, मोमबत्ती को बाहर निकाला जाता है और बच्ची जब होश में आती है उससे डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर जो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अंदर जो मोमबत्ती थी वो अंदर कैसे गई। तो वो रोने लगती है और बोलती है कि गलती से वो खेल रही थी और मोमबत्ती अंदर चली गई। लेकिन डॉक्टर्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और फिर उसके माता पिता से बोला जाता है कि आप बच्ची से प्यार से पूछताछ कीजिए, वो ज़रूर बता देगी। माता पिता आते हैं, उससे पूछते हैं, फिर दोबारा से पूछताछ की जाती है तो वो रोने लगती है और माता पिता को बताती है कि मैं दोपहर के टाइम खेल रही थी कि वहीं हमारे पड़ोस में जो दादाजी रहते हैं उन्होंने मुझे बुलाया, वो अपने घर पर मुझे ले गए कुछ काम की बोलकर। लेकिन जब मैं अंदर गई तो वो गलत तरीके से मुझे छूने लगे, मेरे कपड़े उतारने लगे और उसके बाद उस मोमबत्ती को उन्होंने अंदर घुसाया था और उसी बीच मोमबत्ती टूट गई। जब मेरे दर्द हुआ तो मैं वहाँ से भागने लगी। उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा की जान ले लूँगा। इस वजह से, डर की वजह से ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। वहीं माता पिता फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जो बांके बिहारी थाने की पुलिस थी वहाँ पहुँचती है और फ़ौरन मोहल्ले में जाकर जिस बूढ़े आदमी के ख़िलाफ़, जिस 60 साल के बूढ़े के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके घर जब पहुँचती है तो वो सामने ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस उसको उठाती है, अस्पताल पहुंचाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसने कीटनाशक दवा पी ली है। और पता ये चलता है कि जब उस बूढ़े को ये पता चला कि जिस लड़की बच्ची के साथ उसने हैवानियत की है, उसने सारी बात कबूल कर ली है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ रही है, तो उसने अपनी जान देने के लिए कीटनाशक दवा को पी लिया। वहीं डॉक्टर्स उसका बूढ़े का इलाज करते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। वहीं पुलिस का कहना था कि उसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत रेप का और तमाम मुकदमे दर्ज कर इसको जेल भेजा जाएगा और कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। ऐसे हैवानों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पर जो हैवानियत और दरिंदगी की जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं वो ख़ासकर बूढ़े लोग ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बूढ़ों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सोचते हैं कि आखिर ये ऐसी हरकत क्यों करेंगे, ये तो बहुत बड़े हैं। लेकिन इस टाइम पर ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और इस घटना से हमें सीखने को ये मिलता है कि अपने बच्चों को हर टाइम अपनी नज़र में रखें। क्योंकि इस टाइम पर हर जगह पर हैवान, दरिंदे, वहशी घूम रहे हैं और वो आपकी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बच्चियों तक, यहाँ तक कि बूढ़ियों तक के ऊपर गंदी नज़र डाले हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ऐसी दरिंदगी करते हैं उनको इलाज, ट्रीटमेंट और उसके बाद जेल में भेजना, क्या ये सिर्फ इंसाफ है या फिर सज़ा बहुत कम है, या फिर सज़ा को बढ़ाया जाए? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और आपको अगर हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।